जिंदाबाद। अगर 2 दिन अगर दौरी करी ना जी दो ब्रिगेड का घंटे में कंपाइन चल कर निमट का 500 में घंटे पीछे क्या देखेंगे सर्वे तो करवा रहे हैं यार। गया कौन थी सर्वे कर किस गांव में गया कुछ तो बताओ ABC कुछ तो बताओ किस गांव में गए किस गांव में गए कितने सर्वे करे कहाँ का करे ऐसा है सारे काम में क्योंकि एक रात में तो सर्वे होता नहीं अब सारी टीम लिखने लग रही है। नहीं कौन से गांव में गए सर्वे तो बीच अपना कभी करेगा जी। एक मिनट सर्वे तो ही होगा। नहीं आप हम जर्नली ये देखने गए थे पटेड़ा छपरियों टपरियों और जी सातड़ी बटेड़ी नुकसान है सारे काम आओ ये तो मलिया मेटी लिए राज्य ऐसा है 2 दिन के भीतर सारी रिपोर्ट जान ऐसा है जी 2 दिन नहीं देखो आज भी पता आप कोई बाहर के नहीं हमारे बीच की हो किसान घंटे में 2 ब्रिगेड जगह किसान सारी गेहूं कट का साफ हो लेंगे तैयार ऐसा है जी हम तो ये कह रहे इसी का ऐसा है इतने हमारे पे मुलाजिम नहीं है जी हम कोशिश पूरी से पूरी कर रहे हैं उसी चीज की मांग वास्ता है जी हम मुलाजिमों की मांग वास्ता है आकलन करने लग रहे लगभग कितना नुकसान हो लोगों का। हम भी बैठे इसी गांव में बैठे हम नहीं है हमने पटवारी अपने भेज दिए एक पटवारी के 2 काम की ड्यूटी लगा दो फटाफट सुनो तो 6-7 पटवारी नहीं लोग खड़ी बुला लिए हां ठीक है सारी समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमारे 4-5 गांवों में ज्यादा नुकसान हो गया 4-5 गांव में 61 गांव में नुकसान हो गया 61 हमने जो किसी गांव में कोई पटवारी गया हमने थोड़ा हो तो दम मनेडी अशोक पटवारी अरे दम मनेडी तो सीएम लग रहे हैं सुन तो वहां तो सारी मजबूरियां बिठाने की सुन तो गड़ी बिरबल में कौन गया कौन गया कौन गया मैं तो सब अपने खेत से एक भी वहां पटवारी नहीं पटवारी कह दिया दम मनेडी तो सीएम अफसर अंदर नहीं मारे यहां की नौबत नहीं होनी भाई हमने क्या देने को सुनो मां पे पटवारी है कम सारे 6 पटवारी 160 गांव में दम मनेडी में सीएम लग रहे हैं भाई साहब वहां तो मजबूरी आप लोगों की नहीं उसकी मजबूरी नहीं है अगर सीएम उड़ावा तो प्राथमिकता तो देनी पड़ेगी जाना पड़ेगा। अच्छा मारे सीएम जानो ना यार मारे गांव में कैसे सीएम खुद मिलेगा सर खुद मिल रहे हो मारे बच्चे के मर जाओ ऐसा इस गांव में जो गांव है जान लग रहे तो संग वाला भी पहुंच लिया बस मैं भी जान लग रहा ये भी यही बात नहीं करोगे नहीं चलो वो बात कणक ठाणी काटनी है सुनो बात करना तो यहाँ आए नहीं बात करना तो यहाँ आए ठीक है जी ऐसा है इसके अंदर जो मेजर गाँव जो हमारे मेजर गाँव है जिनमें ज्यादा नुकसान रहा ठीक है कुछ रह गए होंगे हमारे पे लिखने हमारे पर रह भी गए होंगे ठीक है अन्य कर दिया हमने इसमें एक और कर लिया वीडियो साहब इसमें ऐसा नहीं है पटवारी जवा और एक चौधरी की तरह बैठ गया रुक जा भी ताऊ लिख रखा रुक तो जा सुनाई रख दो ऐसा नहीं है सिंह साहब भाई एक चौधरी की तरह बैठा उसकी बैठ के मैं चाय पी कर लिख के वहीं आ जा ठीक है जी ठीक है रे गो हमारी टीम है रे गो हमारी टीम का सदस्य है उनसे आपका अधिकारी बातचीत करेगा वही फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगा पीछे चीर के सीजनों पे ऐसे हो यार पीछे चीर के सीजनों पे मिला किसी को कुछ नहीं संग हो करतार पर राज्य पर उम्र पर खेड़ा भी आ गया कोई बात नहीं अन्य लिख रखे जिसमें आगे अन्य आ गया और ताऊ तो सब तुम्हारी राख है अरे ताऊ वाला कोई नहीं बोलने दे रहा बेचारा ना करके लिख दे उसकी यार उसला तकलीफ हो रही है बोलने दे चाचा कह दे तो मैं लिख देंगे बोलने दे यार अगला और को लिख किसान है हमारी जी फसल सारी नष्ट हो गई बोलो जी बोलो अरे फिजिकल वेरिफिकेशन बड़ी अच्छी फिजिकल वेरिफिकेशन यहां शुरू कर जनाब टमाटर सब्जियां ये हमारा ऊपर तक पहुंचा 60,000 रुपए एक भी दाना नहीं रहा इसमें एक और मांग हमारी जो अपने अधिकारियों तक पहुंचानी ज्यादातर कृषि अधिकारियों तक पिछले साल 11 जुलाई में बाढ़ आई थी जो बाढ़ का एरिया हमारी सारी बेल्ट बाढ़ एरिया बाढ़ ग्रस्त एरिया भी 15 जून तक पहले जीरी लाने देते पूरे हरियाणा की गाइडलाइन है विधानसभा में माननीय रामगौर कश्यप जी ने भी मांग उठाई थी कुछ 5-10 दिन पहले उसका कारण ऐसा है जुलाई में अगस्त में बाढ़ आवा उससे पहले अगर हमारी जीरी लग जाए तो कट फसल ठीक है इनका भी हमारी यही मांग है तो थोड़ा माना उसमें थोड़ा डीले थोड़ी छोड़ दी हाथ मिला तो कृषि अधिकारी जीरे लगाने ठीक है कुछ गांवों में कृषि अधिकारी जा रहे पौधा कर रहे नष्ट
स्प्रे कर रहे हैं। इब देखो वो तो बर्दाश्त से है बाहर, अगर इब कोई अधिकारी जाएगा वो अपना खुद का जिम्मेदारी पर ठीक है। तो यह भी हमारी आज जोड़ का प्रार्थना है। तो हमारी 2 मांगा ने सारी की सारी पहुंचाओ ऊपर तक चलते चलते। और हमने लिख आपका लिखित में दे दिया हमने, ठीक है जी, जो हमारा नुकसान है यार, टमाटर टुकड़े और कोई गांव किसी ने ऐड करवाना है तो हाँ वो जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री तहसील में किसान पहुंचे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर के, जिस तरीके से आपको बता दें कि फसल जो बर्बाद हुई है ओलावृष्टि से, जो फसल बर्बाद हुई है उसी के मुआवजे को लेकर के इस समय इंद्री तहसील में किसान पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। जिस तरीके से दर्जनों भर से ऊपर जो गाँव हैं वो ओलावृष्टि से उनकी जो फसलें हैं, जितनी भी फसलें हैं वो सब नष्ट हो चुकी हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। इंद्री से इस समय किसान जो हैं अलग अलग गांव से यहां पर पहुंचे हैं और ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। इंद्री तहसील से क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ कहेंगे जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। रंजीत जी, क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, आज बहुत दुख की घड़ी में हम यहाँ पहुँचे। जो कल देर शाम ओलावृष्टि हुई 4:30 बजे, इंद्री के अलग अलग गाँवों में बहुत ज़्यादा नुकसान होया। यहाँ के पता चले 61 गाँवों में न लिखा और सभी फसलें बर्बाद होगी। गेहूँ, सब्जी, मिर्चा, मक्का, पशुओं का चारा, हरा चारा, सूखा चारा सब तबाह हो गया। और यहाँ अपने सरकार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए हम पहुँचे थे और उनको ज्ञापन दिया और अपने मुआवजे की मांग की है। नहीं, हमारा तहसील में भाई कितनी फसल जो है बर्बाद हुई है? 101% नुकसान हो रहा है। आप जाकर देखो, खेड़े से लेकर खेड़ा पटेड़ा राज्य पर इस साइड ना आए हम, पूरा नुकसान है। और भी जितने भी दाएँ बाएँ के लोग आ रहे, शेख परे गया रहे और भी गाँव गया रहे, बहुत नुकसान है। कल्ले कल्ले गाँव का देखो, उसी गाँव का आदमी बता, हम तो अपनी बेल्ट का बता सका, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। चल साहब, तो देख सकते हैं इस समय काफ़ी नुकसान है। किसान पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए, क्या कुछ कहेंगे इसमें? जो कल शाम को बारिश हुई है ना, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ गाँवों ने प्रायोरिटी भी दी है, तो उन गाँवों का सर्वे पहले करवा लेंगे और बाकियों का होना तो सबका ही है, लेकिन इनके डिमांड ये है कि इसका सर्वे प्रायोरिटी में करवाया जाए पहले। ये 10 गाँव इन्होंने दिए हैं। किसके नाम ये एप्लीकेशन दी? ये इन्होंने SDM साहब के नाम दिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो किसान है फसल बर्बाद हो चुकी है, उसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। किसान पहुंचे हैं और ज्ञापन तक सौंपा है। क्या कुछ कहेंगे जी रामपाल जी, आज यहाँ इंद्री तहसील में ज्ञापन दिया आप लोगों ने? देखिए, कल 4 साढ़े 4 बजे एकदम ओला भी, बारिश भी, तूफान भी, आधे घंटे के अंदर इतनी तबाही मचा दी प्राकृतिक ना कि सब फसलें तबाह हो गई। और अभी मैं तो सरकार से ये मांग करूंगा कि अभी 2 दिन के अंदर उसका मुआयना करके उसका मुआवजा दिया जाए। पता क्या, जितना लंबा जाएगा उतने ही फिर किसान बर्बाद होगा। फिर ये कहेंगे इतने परसेंट नहीं, इतने परसेंट है, इतने परसेंट, ना तो किसान उसमें दूसरी फसल बोने जोगा, ना उसको अपने उसमें रोकने जोगा। तो सरकार से यही मांग है कि इसका तुरंत उसका एक बार अपना सर्वे करो और उसका मुआवजा दिया जाए। जब पराली में धुआं हो तब तो इन्हें सैटेलाइट से दिख जा, लेकिन ये इन्हें नहीं दिखता। इतने मोटे मोटे ओले पड़े, इतने मोटे ओले पड़े कि मंडी में जिस किसान के सिर में लग गई सिर फूट गया, कार में लग गई शीशा टूट गया, इतना मोटा मोटा ओला पड़ा। तो फसल तो कहाँ बचे थे इसके आगे, सब धरती पे बिछा दी, ना उसमें दाना छोड़ा ना बूझ छोड़ा। तो यहाँ हमारी जो सरकार से एक ही मांग है कि अति शीघ्र इसका मुआवजा दिया जाए। ठीक है, तो इस समय किसान हैं किस तरीके से जो फसल बर्बाद हुई है उसके मुआवजे की मांग को लेकर के इंद्री तहसील में पहुंचे हैं। राहुल जी, क्या कहेंगे आज फसल मुआवजे की मांग को लेकर के मिले? देखिए, पिछले दिनों बाढ़ से प्रभावित हुआ था किसान, भारी नुकसान हुआ था और एक आस एक उम्मीद लगाए बैठे था कि आगे गेहूं की फसल हमारी होगी, अच्छी होगी। और गेहूं की फसल जब खेतों में लड़ाई तो किसान के चेहरे पर एक खुशी जागी, लेकिन इस ओलावृष्टि ने जो भारी नुकसान किया, किसान एक बार फिर मायूस है और दुखी है। हमारी सरकार से यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर अंदर मौके का मुआयना करे, क्योंकि उसके बाद जो है खेतों में गेहूं तो बची नहीं, लेकिन जो भूसा है वो तो बनाएगा। उसके बाद फिर वही बात आएगी, अधिकारी बोलेंगे इसमें 20% नुकसान था, इसमें 10% था, लेकिन 100 के 100% नुकसान है। ज़्यादा मोटा ओला पड़ा है तो उसकी वजह से बालियाँ बिल्कुल टूट चुकी हैं। तो जल्द से जल्द जो है मुआवजे की मांग हम सरकार से करते हैं। बिल्कुल, इस समय किसान जो है हताश है, क्योंकि जो
फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसान इस समय ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। इंद्री तहसील से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। जसविंदर जी, कितना नुकसान आंक रहे हैं आप लोग? 80% नुकसान है जिस टाइम। 80% गेहूँ है, 20% निमटे कुछ भी, तो 80 का 80%, 100 मान ली गेहूँ का 80% है, रकबा जो रह रहा था उसमें 100% नुकसान है। और अब हम आए 15-20 गांव से आए यहाँ पे, तो ये कह रहे भी सर्वे करवाने पटवारी भेज रखे हैं। तो पटवारी हमने खुद कुर्सी पे बैठे मिले, अब पंखे नीचे बैठे हैं। हमें टेबल वाला सर्वे चाहिए, जब हमें फील्ड वाला सर्वे चाहिए। और सिर्फ आज और कल का टाइम है इनके पास। अगर हमारा सर्वे ना पीछे जीरी के सीजन में भी हमने नहीं पागल रखे बना के प्रशासन ना जी, आज करा कल करा, ना कोई मुआवजा ना कुछ नहीं मिला। आपने देखा भी होगा रेते का क्या लोया। तो अब आज और कल का टाइम है जी, परसों न सड़कों पर उतरेंगे, सीधी बात है। चेतावनी आया और ना किसी ने इतना गौ में बढ़ने देंगे जी, सीधी बात। अगर हमारा मुआवजा ना मिला खराब देगा। तो देख सकते हैं किसान इस समय हताश हैं, और हताश इसलिए है क्योंकि जो फसल पककर तैयार हो चुकी थी वो नष्ट हो चुकी है मौसम खराब के चलते। क्या कुछ कहेंगे आप, कहना चाह रहे थे? हल्का इंद्री में जो है ना, कल बहुत भारी प्राकृतिक आपदा पड़ी है, रूप से ग्रस्त है। और मेरा ये मानना है भी हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों से जो है ना वेरिफिकेशन करके उनका उचित उसकी रिपोर्ट तैयार करके और इनको जो है ना जल्दबाजी में और इस दुख करेंगे, और बाद में इन पे जो है ना एलिगेशन, जबकि नुकसान 100% है। पूरा हल्का जो है ना सभी मतलब ग्रस्त है। यहाँ मैं ग्राम पंचायत शेखपुरा बांगर से सरपंच, गन्ना तक भी जो है ना तबाह हो गया है, सब्जियां तबाह हो गया है। कोई ऐसी फसल हो, चाहे वो गन्ना की फसल हो, चाहे वो सब्जियां हो, टमाटर है, उड़द है, मक्का है, इन सभी जो है ना इन किसानों की जो है ना इस मुसीबत की घड़ी में जो है ना इनको मुआवजा दे। ठीक है, धन्यवाद। इस समय जो किसान है फसल जो उनकी इस समय ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। एक घर का गुजारा कर रही थी। क्या नाम है जी आपका? प्रेम देवी है। कहाँ के रहने वाले? अब होगी हमारी एक भी दाना क्यों करनी है घर में, बच्चों को भी खिलाने के लायक 9 किले थे जी। अच्छा, एक भी दाना घर में नहीं। ठेके पे जमीन लेके जब फसल करी थी, 9 के 9 किले आपके खत्म हो चुके। कुछ भी नहीं। आप सर्वे कर सकते, खराब हो रही है सब, कुछ नहीं है खेतों में। सब कुछ कहाँ तक खिलाएंगे बच्चों को, कहाँ से आड़तियों को देंगे पैसे हम? ठेके पर ली हुई थी। ना कहीं दर्द झलकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब चीज खो जाती है तब किसान ही किसान परिवर्तन हुआ। और जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई और इंद्री हलके में 60 से ऊपर के अधिक ऐसे, और किसान हताश हैं। हताश होकर के इस समय अधिक कि उनकी सुनवाई हो, कहीं ना कहीं उनको मुआवजा मिले, फसल बर्बादी को लेकर के वो की जा सके, उसकी लाइव तस्वीर इन किसानों की बात को मानेगी। और जो फसल बर्बाद हुई है वक्त बताएगा, लेकिन इस समय सरकार और जो किसान है में जो है यहाँ पर आ रहे हैं, और वही किसान हताश सामना चाहिए। सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी हैं या फिर जो